विदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्माओं, मैं सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इस संसार में प्रत्येक देश छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा उस अणु बॉम्ब को बनाने में लगा। क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी प्रत्येक देश को उस अणु बम को बनाने की? मात्र और मात्र जिन जिन जीवों की दृष्टि उस पर द्रव्य पर वस्तु पर धन, पर देश पर पड़ी, उसने ही अपनी सुरक्षा के लिए यह अणु बम निर्माण किया। कहता हर व्यक्ति यही है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, पर स्वयं की सुरक्षा के लिए नहीं, दूसरे के ही स्थान को, द्रव्य को, क्षेत्र को हड़पने के लिए उसने ये सब व्यवस्था की। किस बात की सुरक्षा और किस बात की असुरक्षा? ये व्यक्ति को निर्णय है और लगभग सभी जीव जानते हैं कि मैं जन्मा हूं तो मरना है, पर डर किसी को मरने का नहीं है, उससे अधिक डर किसी को है तो मैंने कमाई हुई संपत्ति कोई ले ना जाए। मरने को हर व्यक्ति तैयार है, निर्णय सबने कर लिया है कि मरना है, पर ये सोचता है कि जब तक जी रहा हूं तब तक मेरे धन को, मेरे संपत्ति को मुझे कोई ना लूटे। स्वयं तो दूसरे को लूटने में लगा है, पर दूसरा मुझे ना लूटे, मेरे धन, मेरे क्षेत्र, मेरे स्थान को ना लूटे, इसलिए सुरक्षा असुरक्षा का डर लग रहा है। अन्य कोई कारण नहीं है उसे डरने का और उस अनुभव जैसे घातक साधनों को उत्पन्न करने का। एक छोटा सा भी देश है वो प्रयास कर रहा है आजकल कि अपनी सुरक्षा के लिए मैं कोई बहुत बड़े शस्त्र, अस्त्र, अणुबम इकट्ठे कर लूं। पर पक्का मानना कक्का, इन अणुबम से तुम्हारी रक्षा नहीं है। अणुबम से कतई तुम्हारी रक्षा नहीं है। अगर जीवन में रक्षा होगी तो अणुव्रतों से होगी, अणुबम से होने वाली नहीं। जहां जहां अणुव्रतों का अभाव है, वही वही असुरक्षा का भय है, डर है। और आप देख लेना उन्हीं देशों को सबसे अधिक डर है जिनके पास से अणुव्रतों की महिमा नहीं है। क्यों लड़ रहा है, क्यों झगड़ रहा है व्यक्ति? मात्र और मात्र उस परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए धन, मकान, खेत, सोना, चांदी, इसको इकट्ठा करने में मात्र पूरी पर्याय बर्बाद कर रहा है। अणुबम की आवश्यकता उन्हें है, अणुबम की आवश्यकता उन्हें है जिनके पास अणुव्रत नहीं है। कितने ही अणुबम खोज लेना, पर उन अणुबम से तुम्हारी रक्षा, सुरक्षा ना देश की ना नागरिकों की है। अगर सुरक्षा कहीं से होगी तो ये अणुव्रत है।
और आचार्य शिवकोटि स्वामी हमें उन्हीं उन्हीं अनुव्रतों की महिमा का बखान कर रहे हैं कि बहुत सारा मान नहीं कर पा रहे हो, अणुव्रत ही धारण कर लो। वह अणु बम अगर है तो दुनिया को तबाह कर सकता है, और वही अणु व्रत में है तो वह संसार से पार भी सकता है। एक अणु संसार को तबाह कर रहा है और एक अणु संसार से पार कर रहा है। निर्णय तो मुझे करना है, वस्तु का उपयोग कैसे करना है। हम कुछ दिन पहले भी समझ रहे थे वस्तु वस्तु में है, वह ना पुण्य है ना पाप है, उसका प्रयोग करने से वह पुण्य और पाप रूप होती है। वही सामग्री वही धन संपत्ति जिसका प्रयोग करके तुम श्रावक कहला रहे हो, अगर मर्यादा में है तो धन है, संपत्ति है, और मर्यादा से बाहर है तो वह परिग्रह है श्रावक के लिए। अभी महाव्रतों की व्याख्या नहीं चल रही, अणुव्रतों की व्याख्या ही समझनी है। साधु के लिए सब बहिरंग परिग्रह अंतरंग परिग्रह है, पर श्रावकों के लिए कहा है संजीव भाई मर्यादा के बाहर है वह परिग्रह है। क्योंकि आचार्य भगवंतों को प्रमोद भाई इतना ज्ञान था, विवेक था, उनको पता है कि श्रावक धन पैसे के बिना नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने पूर्ण परिग्रह का या धन संपत्ति छोड़कर घर में रहो ऐसा व्याख्यान नहीं किया। उन्होंने मुनिराजों को तो कह दिया कि आप परिग्रह छोड़ के मुनिराज बन सकते हो, पर श्रावक बनने के लिए तुम्हें परिग्रह पूर्ण रूप से नहीं पर कुछ अंशों में तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो सीमा करनी पड़ेगी। अणुव्रत रूप ही परिग्रह को बना लो, परिग्रह को अणुव्रत रूप ही धारण कर लो। पर मां करते हैं ना, करते हैं ना अणुव्रत रूप परिग्रह का प्रमाण नहीं कर पाए। ये यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी औकात पता है, पक्का है, सबको पता है। मैं इस पर्याय में अरबपति खरबपति से ज्यादा नहीं बन सकता, लखपति से ज्यादा नहीं बन सकता, पर फिर भी इच्छा नहीं होती कि हम उसके आगे के प्रमाण कर लूं या उसके आगे का त्याग कर लूं। क्या नहीं पता? यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति को सैलू पता है मैं इस पर्याय में पंत प्रधान नहीं बनूंगा। कक्का बनना है, त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, नहीं किया है तो तुम्हें उसका भी आश्रय जारी है पाप का। क्या चक्रवर्ती बनोगे दाऊ प्रमोद भाई? बनना है चक्रवर्ती? बन ही नहीं सकते 6 खंड का चक्रवर्ती। विधान की बात भिन्न है। विधान में 100 धर्म चक्रवर्ती फिर भी 5, 6, 10 दिन के लिए बन सकते हो, पर क्या उस 100 धर्म पर्याय को इस पर्याय में प्राप्त करोगे? क्या इस पर्याय में आप चक्रवर्ती बनोगे? संजीव जी बोलो ना। त्याग कर लिया, आश्रय जारी है। हम उस चक्रवर्ती के पद को, पंत प्रधान, मुख्यमंत्री आदि वह पदों को देखकर अगर किंचित भी ये भाव हो रहे हैं कि मैं बन जाऊं तो बन नहीं सकते, पर फिर भी अगर हमने बुद्धि पूर्वक त्याग नहीं किया है तो उनके सभी परिग्रह का हमें आश्रय हो रहा है। 14 रत्न 9 निधियां उनके पास है, हमारे पास कितने टुकड़े, कितने कांच के टुकड़े उनके उस रत्नों के सामने। पर फिर भी हम मरे जा रहे हैं, इसको कमाऊं उसको कमाऊं इतना कमाऊं। ठीक है, कमाने का आचार्य भगवान निषेध नहीं कर रहे हैं। श्रावक हो, श्रावक को कमाना चाहिए, पर न्याय मार्ग से प्रेरित। पढ़ते हैं ना,
कई बार मारा भावना पढ़ ली, कई बार मेरी भावना हमने पढ़ ली, पर वह मात्र शब्दों तक पढ़ने तक सीमित रही, जीवन में नहीं उतार पाए। जब हमें पता है संतोष पटना जी कि मैं चक्रवर्ती पंत प्रधान नहीं बन सकता हूं, कम से कम नियम ले लेंगे तो उन पापों से तो बचेंगे। पर जीव वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है जहां तक आचार्य भगवंत पहुंचाना चाहते हैं। मात्र और मात्र उलझा है पर वस्तुओं को जोड़ने के पीछे, पर संबंधों को जोड़ने के पीछे। चाहे पर वस्तु को जोड़ो, पर व्यक्ति को जोड़ो, पर संबंधों को जोड़ो, ये सभी परिग्रह है। ग्रहों से बचने की तो बात करता है, ग्रहों से कैसे बचूं, ग्रह की खराब दृष्टि से कैसे बचो। ग्रह से बचना है तो पहले परिग्रह से बचो। कितना लाद लिया, कितना लाद लिया, कितना सारा इकट्ठा कर लिया। घर में माताओं, कह दूं क्या, घर में कितने सारे वस्त्र उस पेटी तिजोरी में रखे रखे सड़ रहे हैं, पर फिर भी बाजार में कुछ नया आया सो घर में चाहिए। विचार करना, माँ उस परिग्रह को जो आपने जोड़ के रखा है और ऐसी ऐसी सामग्री घर में रखी है, शायद दोबारा उसका आज तक कभी प्रयोग नहीं किया हो, पर फिर भी रखी है। काम में आ जाएगी, काम में आ जाएगी, काम में आ जाएगी। काम में तो कभी पुरानी वस्तु आई क्या, फिर भी जोड़ के रख रहे हैं, फिर भी जोड़ के रख रहे हैं। वह अलमारी में तिजोरी में रखी रखी सामग्री सड़ रही है, खराब हो रही है, पर फिर भी न छोड़ने का भाव हो रहा है, न प्रमाण करने का भाव हो रहा है। ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं, ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं कि ऐसे स्थानों पर भूमियां, ऐसे स्थानों पे घर बना के रखे हैं जिसमें जीवन में कभी जाने के भी भाव नहीं, देखा भी नहीं है, पर फिर भी महाराज जी जरूरी है। वहां उस स्थान पे संजय भाई जो भी पाप होगा उसका परिपूर्ण रूप से आश्रव बंध तुम्हें पाप रूप हो रहा है। पहले तो परिग्रह जोड़ा वो पाप, उस क्षेत्र उस स्थान वहां पर अगर कुछ कार्य हुआ गलत तो उसका भी पाप तुम्हें लगेगा। व्यक्ति सोचता है मैं इस संसार में सुखी हूं, सुखी हूं। मां सुखी होंगे कैसे? सुखी होने के लिए हमें थोड़ा सा हल्का भी तो होना पड़ेगा। जितना जितना हमने जोड़ के रखा है, पक्का मानना जोड़ने में ही दुख है, छोड़ने में दुख नहीं है। पर आज के जीवों को दाऊ छोड़ने में दुख होता है और जोड़ने में सुख लगता है। मैंने इतने कमाए, मैंने इतना जोड़ लिया, मैंने इनको जोड़ लिया, मैंने इसको जोड़ लिया। जोड़ने से तुम जितना 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 अधिक जोड़ोगे उतने उतने नीचे, जानते हो नेमीचंद जी, जानते हो, जानते तो महाराज आपसे ज्यादा है, जानते तो आपसे ज्यादा है, पर मानते नहीं है इसलिए यहां है। मान जाते तो यहां आ जाते। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। कभी किसी को बोरा उठाते हुए नहीं देखा? देखना जाके बाजार में, वो मंडी में पीठ पे बोरा लाद के जाने वाले जीवों को। जो चावल का बोरा लेके चलता है उसकी कमर कम झुकी होती है, और वो गेहूं का बोरा लेके चलता है उसकी कमर क्यों क्यों? जिसके पीठ पर ज्यादा वजन होता है वो ज्यादा झुकता है, जिसके सर पर परिग्रह का वजन ज्यादा होता है, बालों का नहीं, वो तो उड़ा के आ सकते हो, पर पक्का मानना जिसके सर पर वह परिग्रह का वजन है, जैसे बोरे का वजन ज्यादा होता है, कमर ज्यादा टेढ़ी होती है, पक्का मान लेना जितनी तुम्हारे सर पर तुम्हारे जीवन पे परिग्रह का बोझा अधिक है, उतने ही नरकों में जाके नीचे झुकोगे। क्या पढ़ा नहीं है सूत्र में उमा स्वामी भगवान का? बहुआरंभम परिग्रहत्वम,
कितने ज्ञानी पंडित जी। बहुआरंभम परिग्रहतम नारकस्य आयुषा, हम जानते हैं अधिक परिग्रह करने से, अधिक आरंभ पाप करने से हमें नरक नरक ही जाना है और ऊपर के नरकों में जगह नहीं मिलेगी। बुरा नहीं मानना सेठो, पर परम सत्य यही है। जिसके पीठ पर ज्यादा वजन है वो ज्यादा झुकता है, जिसका परिग्रह अधिक है वो उतने ही नीचे वाले नरकों में जाता है। टिकट बना ली संजीव भैया? टिकट बना ली? टिकट तो बनेगी, इसी पर्याय में टिकट बन के ही तुम्हें जाना पड़ेगा। निर्णय हमें करना है, जितना वजन होगा वह नीचे नीचे ही जाएगा और जितना हल्का होगा उतना। कभी विमान में यात्रा नहीं की? कभी विमान में यात्रा नहीं की? विमान में कभी एक आध बोरा ले जाने दिया उनने? नहीं। वो कहते बोरा नहीं, शरीर पे भी जितना अनावश्यक है उतारो और फिर बिठाल रहे तुम्हें विमान में, क्योंकि ऊपर जाना था। ऊपर विमान में हारिस भाई उड़ने के लिए शरीर वह बैग की सब तुम्हें सीमा दी थी, 25 किलो 50 किलो इतना ही होगा तो स्थान है, नहीं तो छोड़ दो। जब लौकिक स्थान में आकाश में विमान में उड़ने के लिए तुम्हें वजन कम करना होगा तो स्वर्गों में जाने के लिए कितना वजन कम करना होगा। ऐसे वजन मत कम करने बैठना, हाँ नहीं तो बात का बतंगड़ बना ले। बात महाराज ने कहा वजन कम करो, अब 2 घंटे की जगह संजीव भाई 4 घंटे जिम में लगे हैं। वो वजन कम करने की नहीं, ऊपर का जो परिग्रह का वजन हमने लाद के रखा है वो कम करने की बात कह रहे हैं। आचार्य भगवंत हमारे बहुत बहुत विवेकी है माँ, उन्हें पता है श्रावक का काम उन टकों से ही चलेगा, पैसों से धन से चलेगा। वो पूर्ण त्याग नहीं करा रहे हैं, पर कुछ तो सीमा कर लो, कुछ तो मर्यादा कर लो, कुछ तो बंधन बांध लो कि मैं इतने लाख अरब करोड़ के आगे नहीं करवाऊंगा। कितने? 50 लाख करोड़ अरब कमा सकता है राजेश भाई? कर लो ना, इतना ही कर लो, मैं 50 लाख करोड़ इससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा। उसके आगे का भी तुम्हारा पाप बचा। अगर तुमने 50 करोड़ की भी 200-500 करोड़ की भी सीमा बना ली तो पक्का मान लेना उसके आगे जो पाप हो रहा है उससे तुम बचे हो। इसलिए अणुव्रतों की बात कह रहे हैं, अणुरूप कर लो ना, थोड़ा सा ही कर लो। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पूर्ण त्याग कर लो सोना चांदी का, पर मां एक समय में 50 किलो टांग के घूम सकते ना, बोलो ना। पर फिर भी 10-20 किलो तो घर में नहीं पहन सकते। 1-2 किलो सोना भी एक साथ एक शरीर पे व्यक्ति पहन के नहीं चल सकता।